डिजिटल दोस्तों, आज के में बात करेंगे उत्तराखंड में आने वाली प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बिग अपडेट के बारे में। 2100 पदों पर भर्ती की तैयारी हो रही है। किस किस को इस भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा अपडेट जो आया है वो बेसिक शिक्षक भर्ती में NIOS DLED को लेकर आया है। देहरादून से ये न्यूज़ है। प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में 2017 और 19 के बीच में जिन्होंने NIOS से DLED किए हुए अभ्यर्थी है उनको इस बार मौका मिलेगा। और बेसिक शिक्षक भर्ती नियमावली में इसके लिए आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो कैबिनेट से ये पास हो चुका है। अब जो भर्ती आएंगी 2100 पदों पर, उसमें जो NIOS DLED है उनको इस बार फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। नए संशोधन भर्ती नियमावली में 1 सितंबर 2017 से अक्टूबर 2019 बैच के बीच NIOS से DLED करने वाले अभ्यर्थियों को भी आवेदन का मौका मिलेगा। तो ये डेट एकदम कंफर्म है कि इस डेट के बीच में ही जो केंद्र सरकार की ओर से जो NIOS DLED कराया गया था 17 और 19 के बीच का जो बैच है, इसमें कई सारे हजारों अभ्यर्थी है उत्तराखंड में, ऐसे अभ्यर्थी को ही मौका मिलेगा। अब इसमें कन्फ्यूजन की बात यह है कि इसके बाद जैसे 2020 में 2022 में भी NIOS से DLED कुछ अभ्यर्थियों ने किया है, क्या उनको इसमें मौका मिलेगा या नहीं, तो इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है। इससे पहले वर्ष 2023 में बेसिक शिक्षकों के लिए 2906 पदों पर भर्ती निकाली गई थी और जिसमें 2 वर्षीय DLED को ही अनिवार्य पात्रता माना गया था। अर्थात सरकारी कॉलेज से DLED किए हुए अभ्यर्थी या फिर अदर स्टेट से जो DLED करके आए थे उनको जो है विभाग ने मान लिया था, लेकिन NIOS DLED वाले का जो फॉर्म है एक्सेप्ट नहीं किया गया था। 5 बार काउंसलिंग हो चुकी थी। उस समय NIOS से DLED करने वाले छात्रों को आवेदन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए अभ्यर्थियों ने उच्चतम न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि DLED योग्यता के लिए NIOS से प्राप्त डिग्री भी मान्य होगी। न्यायालय के इस आदेश के बाद निदेशालय ने भर्ती काउंसलिंग में NIOS अभ्यर्थियों को शामिल किया। अब शिक्षा विभाग आगे भी पात्र DLED अभ्यर्थियों को शामिल कर सकता है। भर्ती नियमावली में यह बदलाव अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करने और न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो यहाँ पे जो है जो NIOS से DLED है उनको भी मौका मिलेगा, प्लस जो डाइट से DLED कर रहे हैं या फिर अदर स्टेट से, यूपी से, हरियाणा से जो लोग DLED कर रहे हैं उनके लिए मौका है। तो इस बार ये आपको देखने को मिलेगा कि सारे जो DLED अभ्यर्थी है उनको जो है इस बार फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। अक्टूबर तक 2100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। जैसे कि स्पष्ट सूत्रों से पता चल रहा है कि अक्टूबर तक जो है वैकेंसीज आ सकती है। इसमें एक बात और है कि सहायक अध्यापक विशेष शिक्षक को भी मौका मिलेगा। इसमें भी कैबिनेट में फैसला लिया गया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक विशेष शिक्षा जो स्पेशल DLED होता है, यदि कोई स्पेशल DLED किए हुए स्टूडेंट है तो उनको भी इसमें फॉर्म भरने का इस बार मौका मिलेगा। आवश्यकता के अनुसार जो विशेष बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल DLED होता है, तो उनको भी इस बार मौका मिलेगा। इसके अलावा एक और अपडेट ये आ रही है कि शिक्षक भर्ती में केवल एक ही जिले में आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले जो 2900 पदों पर वैकेंसी आई थी उसमें एक कैंडिडेट कई जिलों से आवेदन किए थे और एक ही अभ्यर्थी का 4-5 जिलों से नाम आया था। किसी एक में काउंसलिंग के लिए वो गए थे और बाकी 4 जिलों में जो है मेरिट प्रभावित हुई थी। तो इस बार ये ऐसी दिक्कतें नहीं होंगी क्योंकि एक ही जिले में ही आवेदन करना होगा। बेसिक शिक्षक की भर्ती में अब अभ्यर्थी केवल एक ही जिले से आवेदन कर पाएंगे। शिक्षा विभाग 2100 पदों की भर्ती में इस नियम को लागू करने की तैयारी कर रहा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने बताया कि अभ्यर्थी कई जिलों में चयनित होकर एक में ही ज्वाइन करते थे, जिससे अन्य जिले की सीटें खाली रह जाती थी। नए नियमों से अधिक युवाओं को चयन का अवसर मिलेगा। तो एक तो ये कंफर्म है कि 2100 सीटों पर जो है बहुत जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके रिगार्डिंग जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, जैसे सबसे पहले जो DLED है उसकी मार्कशीट और उसकी जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। उत्तराखंड में यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र वो भी आपका ऑनलाइन वाला बना हुआ होना चाहिए। और सेवा आयोजन कार्यालय में पंजीकरण जो कार्ड है उसको भी आप देखते रहिएगा, उसका नवीनीकरण भी आप करवा लीजिएगा। यदि आप नवीनीकरण नहीं करवाया तो अभी भी समय है, क्योंकि जैसे ही वैकेंसीज आएंगी तब बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होते हैं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप कंप्लीट करके रख लीजिएगा। अक्टूबर-नवंबर तक ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।